मूव ऑन वही इंसान कर सकता है जिसको ना मूव ऑन होना होता है। इतने बड़े बाल हो गए थे, दाढ़ी हो गई थी, और मुझे ना कुछ भी करने का मन नहीं करता था। मैं आपको बताऊं, उन दिनों मैंने कम से कम 2 ढाई साल मैंने नए कपड़े ही नहीं पहने। मेरे लाइफ का सबसे बड़ा ट्रॉमा ब्रेकअप नहीं है। सबको लगता था मैं स्ट्रांग हूँ, कॉन्फिडेंट हूँ और सॉर्टेड हूँ, लेकिन सच, मैं अपने 20s में कंप्लीटली लॉस्ट था। एक रॉन्ग रिलेशनशिप, ओवर थिंकिंग और कंपैरिजन। मैं रात को 2-3 बजे तक स्क्रॉल करते रहता था और ना हर दिन अगले दिन के लिए प्लान बनाता था कि मैं प्रोडक्टिव रहूंगा। अगर आपने लाइफ में कुछ खोया है, कुछ चीज़ को खोया है, तो आप उसे वापस पा सकते हैं, खरीद सकते हैं, कुछ भी। बट अगर आपने खुद को खो दिया तो फिर आपको मुश्किल है कि आप कम बैक करो। बहुत सी ऐसी स्टोरीज है, रियल लाइफ एग्जाम्पल है कि हम कम बैक स्टोरी देखते हैं लोगों की, इसने यहाँ से कम बैक किया, वहाँ से किया, बट स्टिल जब खुद पे गुजरती है। जैसे मैं भी बचपन में जब जो मुझसे बड़े लड़के थे वो सैड सॉन्ग सुनते थे या फिर किसी को अपनी ब्रेकअप स्टोरी शेयर करते थे, तो मैं हंसता था। मैं बोला क्या लड़की के पीछे पागल हो गया, पागल है क्या। और जब खुद पे गुजरी, मतलब प्यार ऐसी चीज है जो किसी को समझता नहीं कब हो जाता है, और वो इंसान आपको इतना खास लगने लगता है, उसके बाद आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। पर ये जब मेरे खुद पे गुजरी तब मैंने जाना कि वो लड़के जो थे पहले, जिन पे मैं हंसा करता था, जो मुझसे बड़े थे बचपन में, उन लोग की तरह आज मैं हो गया हूँ। मुझे भी आज कमी महसूस होती है किसी चीज की। बाहर से स्माइल देता था पर अंदर से बहुत प्रेशर में था। मतलब ना अंदर ही अंदर खुद मैं घुट रहा था, मेरा दम घुट रहा था अंदर ही अंदर। और मैं ना मेरे फोटोज आपको ऐड करके दिखाऊंगा इस वीडियो में, आप देखना कि इतने बड़े बाल हो गए थे, दाढ़ी हो गई थी, और मुझे ना कुछ भी करने का मन नहीं करता था। मैं आपको बताऊं, उन दिनों मैंने कम से कम 2 ढाई साल मैंने नए कपड़े ही नहीं पहने, और ना लिए, जो लिए थे वो भी नहीं पहनता था मैं नए कपड़े। सोचो, हंसने का मन नहीं करता था। एक्चुअली हंसना भूल गया था मैं। अब आप बोलोगे कि हंसना कौन भूल सकता है। एक्चुअली लोग भूलते हैं जब वो उस सिचुएशन या उस कंडीशन में या उस फेज में रहते हैं, जैसे मेरे साथ हुआ था। देखो, मैं आपको ना एक बात बताता हूँ, एक क्लियर करना चाहता हूँ बात, कि मेरे लाइफ में सिर्फ ब्रेकअप या मेरे लाइफ का सबसे बड़ा ट्रॉमा ब्रेकअप नहीं है। मतलब मैंने ना बहुत सी चीज़ों को देखो, ये लाइफ ऐसी है कि आप चाहते नहीं दुख आपको मिले, पर कहीं ना कहीं से आ ही जाता है लाइफ में। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे लाइफ में ब्रेकअप सिर्फ एक इकलौता मुद्दा नहीं जिससे मैं टूट गया, बट और भी सारे ट्रॉमास थे। या फिर मेरा ना एक चाइल्डहुड ट्रॉमा है, मैं नहीं बताऊंगा अभी, मैं किसी दिन और बताऊंगा वो, क्योंकि मैं फिर उस जोन में चला जाऊंगा, मुझे वो सोचना नहीं है। बट मैं ये कह रहा हूँ, खुद को एक दिन आईने में देखा उन दिनों, मैं बोला इतनी दाढ़ी बढ़ गई है, बाल बढ़ गए हैं, इतने बड़े बाल थे मेरी लड़कियों जैसे, सीरियसली। तो लोग ना उसमें से भी सोचते थे कि इसने तो स्टाइल के लिए बढ़ाया, क्योंकि जैसे मैंने बोला मैं फैशन फोटोग्राफर हूँ और मैं कभी कभी फ्रीलांस मॉडलिंग वो सब कर लेता हूँ। तो लोगों को लगता था इसने स्टाइल के लिए बढ़ाए होंगे बाल, या फिर शूट के लिए कोई लुक बना रहा है। बट एक्चुअली मैंने 2-3 साल खुद को आईने में देखा नहीं था ठीक से, और मैं खुद से नजरें नहीं मिला पा रहा था। मैं बोला, फिर जब मुझे ये रियलाइज हुआ, मतलब ऐसा होता है ना, एक फेज होता है हर चीज का, जैसे कोई डिप्रेशन में है या फिर उसके लाइफ में कोई बुरा दौर चल रहा है, तो उसका दौर ऐसा होगा कि वो दुख पहले तो फील करेगा। वो दुख फील करने के बाद उस दुख में ना कंफर्ट जोन ढूंढ लेगा। कि मेरे लाइफ में ना कंपैरिजन मैंने बहुत झेला है कि तू इससे अच्छा नहीं है, तू इससे अच्छा है, या फिर तुझसे अच्छा वो है, ऐसा ऐसा सब। घर वालों से नहीं, मैंने और लोगों से झेला है। घर वाले मुझे हमेशा इतना ही मोटिवेट करते हैं कि तू जो कर सकता है वो तू ही कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता। ये खुद की तू वर्थ को या फिर खुद की कीमत तू समझ, तब जाके लोग समझेंगे। और ये एक्चुअल में सच बात है। अगर आप खुद को ना ऐसे फेज में चीप समझने लगते हो तो लोग भी आपको चीप ट्रीट करने लगते हैं। आपको आपकी कीमत, आपको आपकी वर्थ पता होनी चाहिए। तो जैसे मुझे मेरे घर वाले हमेशा मोटिवेट करते थे, तू आगे बढ़, तू कुछ कर, तू कुछ कर। मतलब उनको ऐसा था कि कोई ऐसा एवरेज लुकिंग लड़का तेरे से कुछ अच्छा सोशल मीडिया के लिए कर रहा है, सोशल मीडिया में कर रहा है, वो इतना फेमस क्यों है, पॉपुलर क्यों है, तो तू क्यों नहीं है, तू ये लाइफ, जॉब वाली लाइफ क्यों एंजॉय कर रहा है। क्योंकि मेरी अच्छी जॉब थी, डेजिग्नेशन था, मैं मेरे पुरानी वीडियोस में बता चुका, आप देख लो। बट ऐसा था कि घर वाले बोलते थे तुझ में कुछ है बात, तू कर सकता है, चूज कर तू बस करने का। बट मैं अपने कंफर्ट जोन में मस्त था कि जॉब जाओ, आओ, सैड गाने सुनो, रात भर स्क्रॉलिंग करो, सोना है तो सो जाओ, ना नींद आए तो फिर जागते रहो उल्लू की तरह, ऐसा। तो ये फेज जो था ना, वो बहुत बुरा फेज था।
बट जब मुझे रियलाइज हुआ तब मेरे लाइफ के कुछ 3-4 साल निकल चुके थे और मैं सोचता था बाप रे मैंने कितना कुछ प्रोडक्टिव कर सकता था बट नहीं किया और टाइम वेस्ट कर दिया मैंने। तब ना आप जब वो पेन के कंफर्ट लेवल तक पहुंच जाते हो ना तो आप सबको ना ब्लेम करने लगते हो। मतलब ना आपको ऐसा लगता है मतलब मतलब समझो आपका कोई काम नहीं हुआ या फिर आपको कुछ करने का मन नहीं किया तो आप बोलोगे कि कंडीशन ऐसी थी, हालात ऐसे थे, मेरी हेल्थ अच्छी नहीं थी। आप बहुत सारे रीजंस या फिर एक्सक्यूजेस ढूंढोगे कि आप अपने आप को सेटिस्फाई कर सको कि भाई तेरी गलती नहीं थी। आप ना अपने आप को बहुत ज्यादा, जब कोई बंदा ब्रोकन होता है तो अपने आप को ना वो बहुत ज्यादा एक ऐसी सेफ सिचुएशन में लाके खड़ा करता है कि तू ही सही है बाकी दुनिया गलत है। मतलब तू आलसी है बट तू सही है, ऐसा लोग अपने आप को ना मनवाते हैं खुद से, खुद अपना ईगो सेटिस्फाई करते हैं जो इस फेज में रहते हैं, जो मैं करता था पहले कि भाई मैं कंफर्ट में हूँ मेरे, बट ना मेरे से कुछ बड़ा नहीं हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि उसने मेरे साथ गलत किया है, फिर मेरे पास ये चीज नहीं है। मतलब मैं कंडीशन पे या सिचुएशन पे ऐसा डालता था। बट ये सबसे बड़ी गलत बात है, कोई भी इंसान इस फेज में अपने आप को विक्टिम ना समझे। सबसे बड़ा झूठ यही है कि कोई एक इंसान अपने आप को विक्टिम समझने लगे। जब आप अपने आप को विक्टिम समझने लगते हो तो उसके बाद आपको फिर ऐसा लगता है कि सब दुनिया आपके साथ गलत कर रही है और वही माइंडसेट आ जाता है, खुद को बेचारा बनाने लगते हो। लिटरली ये वर्ड बेचारा सूट होता है ऐसे लोगों पे, जैसे मुझ पे भी ये सूट आता था। मैं खुद को बेचारा समझने लगा था, मेरे साथ ही गलत हुआ है, मैं ही विक्टिम हूँ, ऐसा सब। बट ये सबसे बड़ी गलत फहमी है। अगर इंसान में दम हो तो वो दुनिया झुका सकता है। मुझे एक ब्रूटल बात समझ आई बाद में कि कोई भी मुझे बचाने नहीं आने वाला, ना फ्रेंड्स, ना रिलेशनशिप, ना मोटिवेशनल वीडियोस। मुझे खुद को ही रिबिल्ड करना पड़ेगा या फिर मैं यही रह जाऊंगा कंफर्ट जोन में, मरा पड़ा, ना खुश, या फिर जिंदगी से अनसेटिस्फाइड। मतलब ना जब मैं मरूंगा तो मैं खुद को ना ये नहीं बोल पाऊंगा कि मैंने कुछ किया है, मैं बस ये बोल पाऊंगा कि भाई जी के आ गया बस किसी तरह। नहीं, ये नहीं करना है मुझे। मुझे चाहिए एक लार्ज लाइफ इन द वे कि मुझे बाद में रिग्रेट्स ना हो। मुझे रिग्रेट नहीं चाहिए कि मैं भाई तूने कर सकता था बट किया नहीं, टाइम वक्त तेरे पास था, हाथ से निकल गया, तूने तेरी गलती से या फिर तेरी लापरवाही से वक्त को दूर कर दिया खुद से। तो मुझे ये रियलाइजेशन नहीं चाहिए। देखो शुरू में बड़े बड़े बदलाव आप नहीं कर सकते बट जो आपके हाथ में है वो करने चाहिए। जैसे मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल जिम शुरू किया, मतलब मैं जिम कंटिन्यू करता हूँ। मैं जब मूड और खराब होता है तो मैं और ज्यादा जिम में फोकस करता हूँ बॉडी पे। हालांकि वर्कआउट करके बॉडी ना ग्रो नहीं करती उस टाइम पे, क्योंकि मेंटली आप इतने ज्यादा स्ट्रेस रहते हो, फिर आप उतने ज्यादा ना फोकस नहीं कर पाते बॉडी पे। बट ठीक है, कुछ बुरी आदतें छोड़ी और उनके बदले कुछ नई अच्छी आदतें जैसे जिम जाना वो सब शुरू किया। इससे ये हुआ कि मैंने ना रीजंस देना बंद कर दिया, मैंने विक्टिम कार्ड प्ले करना बंद कर दिया, मैं एक्शन में आ गया। भले ही ये छोटा सा बदलाव था मेरे लिए, बहुत जरूरी था। बट ये तो आपको भी कुछ ऐसे डिसीजंस लेने पड़ेंगे लाइफ में जिससे आप ना उस फेज से निकल पाओ। देखो मैं एक बहुत गहरी बात बताता हूँ, अगर आपने अब तक ये वीडियो देखा है ना तो आप सब्सक्राइब जरूर करना। पड़े एक गहरी बात मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मूव ऑन वही इंसान कर सकता है जिसको ना मूव ऑन होना होता है, क्योंकि मूव ऑन सिर्फ एक शब्द नहीं है, एक सोच है, थिंकिंग है। अगर आप किसी बुरे फेज से निकल रहे हो तो आपको मूव ऑन होने के लिए पहले मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि मुझे मूव ऑन होना है। अगर तुम भी अपने 20s में लॉस्ट फील कर रहे हो ना तो सुनो मेरी बात। देखो विक्टिम बनना इजी है बट रिबिल्ड करना बहुत जरूरी है। अगर रिबिल्ड करने के लिए हिम्मत है, जैसे मैंने मेरी 20s में रिबिल्ड करना चूज किया ना, तो आप सब्सक्राइब जरूर करना। पड़े गहरी